उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। दुर्लभ संत भी उत्तराखंड की वादियों में समाधि में लीन रहते हैं। उसी के एक शहर अल्मोड़ा में है चितई गोलू धाम। इस धाम की प्रसिद्धि देश विदेश में है। इनके प्रकट होने की कथा कुछ इस तरह से है। कहा जाता है गढ़ी चंपावत के राजा के यहाँ इनका जन्म हुआ। कलिंगा रानी इनकी माता थी। जन्म के समय इन्हें पानी में बहा दिया गया। एक मछुआरे ने इनका पालन पोषण किया। धीरे धीरे इनके चमत्कार की कहानियां प्रचलित होने लगी। तब इनके चमत्कार से राजा भी प्रभावित हुए। उनको न्याय के देवता के रूप में पूजे जाने लगा। तो कृष्ण अवतारी माने जाते हैं। गढ़ी चंपावत के राजा थे, राजा हलराई, उनके पुत्र ये माने जाते हैं। और ये इनके एक छोटी सी एक कहानी है कि इनकी 7 रानियां थी और उसके बाद एक कलिंगा रानी जो है उनसे इनका जन्म हुआ, लेकिन उनके जगह पर रानियों की ईर्ष्या की वजह से इनके आगे जो है पत्थर रख दिए गए और इनको जो है नदी में बहा दिया गया। तो उसके बाद एक मछुआरे के हाथे पड़े, उन्होंने इनका पालन पोषण किया, वो किया तो इनके गुण जो है बचपन से ही इनमें दिखने लगा कि एक वो है इनमें, इनके अंदर एक न्याय की एक वो है। घोड़ा लेके टिक टिक करके अपना कहीं भी चले जाते थे, ये सभाएं करने लगे, वो करने लगे। तब इनके जो गुणों की पहचान हुई, तब राजा ने इनको वो किया, तब इनको स्थापित किया गया। मंदिर के घर में चितई गोलू देवता की मूर्ति विराजमान है, जिनका पूजन अर्चन हर रोज हजारों भक्त करते हैं। गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है। कहते हैं कि जिसको कहीं भी न्याय नहीं मिलता, वो यहाँ स्टाम्प पेपर या चिट्ठी लिखकर अर्जी लगाता है तो उसे गोलू देवता की कृपा से न्याय मिलता है। स्थानीय लोग इन्हें अपना मुखिया या कुल देवता मानकर पूजा करते हैं। जी अभी काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 साल हो चुके हैं, मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है। मैं जब भी कब भी घर में परेशानी वगैरह आई तो हम हमेशा इन्हीं के दरबार में आते रहते हैं। जब भी मुझे मौका मिला मैं जब भी आते रहता हूँ। अभी तो काफ़ी लास्ट 6 मंथ से आ नहीं पाया था, तो अभी आया मैं लास्ट टाइम। इसे कह सकते हैं हमारे न्याय के देवता गोलू देवता हैं। हमारे तो ये इष्ट भी माने जाते हैं। हम लोगों के क्या होता है, घर में एक परिवार में मुखिया कह सकते हैं हम जिन्हें, वो हमारे इष्ट गोलू देवता हैं। जब भी हम कोई परेशानी में होते हैं या कुछ कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं या कुछ दुख या सुख होता है, सबसे पहले इन्हीं का नाम लेके हम आगे वो काम करते हैं। गोलू देवता के मंदिर में लाखों घंटियां टंगी हुई हैं। मान्यता है कि जिसकी मुराद यहाँ पूरी होती है, वे लोग यहाँ घंटी लगाते हैं। देश विदेश से यहाँ लोग पहुंचकर गोलू देवता की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मुराद पूरी होने के लिए घंटी बांधते हैं। यहाँ आए लोगों की आस्था है कि गोलू देवता सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। न्याय के देवता हैं। जो न्याय कहीं पर नहीं मिलता है तो लोग यहाँ पर आते हैं, अपने अरदास लगाते हैं, तो उनको जिनको न्याय मिल जाता है फिर आगे जो भी अपने मन में कर रखा है कि हमने घंटी चढ़ाने हैं तो घंटी चढ़ानी होती है। किसी ने कहा कि भंडारा करना है तो भंडारा करना होता है। किसी ने कहा कि हम प्रसाद चढ़ाने हैं तो प्रसाद चढ़ाना होता है। तो लोग जो भी यहाँ पर आता है मतलब अपने आस्था लेके, तो लोगों की आस्थाएँ पूर्ण होती हैं। ये न्याय के देवता माने गए हमारे उत्तराखंड के। तो और कुमाऊँ के हुए, ये कि उत्तराखंड के नहीं, सारे विश्व के हुए तो न्याय के देवता माने गए हैं। तो ये राजा थे, चंद्रवंशी राजा थे लोग। तो ये उस टाइम कोर्ट कचहरी ये चीज़ें नहीं बनी थी जिस टाइम ये राजा लोग न्याय करते थे। तो आज भी वही है, जो कोर्ट में फैसला नहीं होता है तो लास्ट में ये दरबार में आते हैं लोग, हैं यहाँ अपील लगाते हैं, तो यहीं से न्याय मिलता है उनको। अल्मोड़ा के इस चितई गोलू मंदिर में नवरात्र के दिनों में विशाल मेले का आयोजन होता है। इसके साथ ही जनवरी से लेकर जुलाई के बीच हजारों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। विशाल मंदिर परिसर में अनेक देवी देवताओं के भी यहाँ आए भक्तों को दर्शन होते हैं। आप भी कभी अल्मोड़ा शहर की यात्रा करें तो इस सिद्ध गोलू देवता के धाम का दर्शन अवश्य करें। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।